Okay, so query, how you can define query? So query are those command, or you can say SQL statement, which you can use to extract or filter out your records from tables. ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक टेबल से आप अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करो, या आप मल्टीपल टेबल से, इफ योर टेबल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, इफ यू हैव सेट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, तो आप मल्टीपल टेबल्स से भी आप अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपको ऐसे सारे स्टूडेंट्स के, आपको सिर्फ टॉपर्स के आपको रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट करने हैं जिनके 95 अबव मार्क्स हैं, तो कंडीशन लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, इफ यू वांट टू filter out your specific records based on some condition, this is called query. क्लियर है इतनी बात? तो आप दोनों चीजें फिल्टर कर सकते हो, आप अपने रिकॉर्ड्स को भी फिल्टर कर सकते हो और आप अपने कॉलम्स को भी फिल्टर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बेस इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कि आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपने बुक के जो स्क्रीन है आप उसको मैच कर पाओ। ठीक है, तो एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जिसमें मैंने कुछ टेबल्स मैंने पहले से क्रिएट की हुई है, वो मैंने ओपन कर लिया है जस्ट टू सेव टाइम। तो यहाँ पर आपको टेबल पे आओगे तो आपको यहाँ पर दो टेबल दिख रही हैं, एक बुक टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर उसके कुछ रिकॉर्ड्स देख लीजिए। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का, मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ट्रांसपोर्ट का डेटा टाइप क्या रखा होगा? कोई आइडिया है कि ट्रांसपोर्ट में आप टिक और अनटिक कर कर यहाँ पे अपने डेटा को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप आपने क्या रखा होगा? क्या कोई आइडिया है किसी को? अगर किसी को आइडिया है तो हैंड रेस कीजिए। मैंने यहाँ पे इसका डेटा टाइप रखा है बूलियन। बूलियन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बूलियन ही आपको सिंगल बिट एंट्री अलाउ करता है, ट्रू फॉल्स यस नो या 0 1, इस तरह की एंट्री, या टिक अनटिक राइट क्रॉस, इस तरह की चीजें आपको अलाउ करता है बूलियन डेटा टाइप। तो अगर आप इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे, राइट क्लिक कर कर अगर आप इसके एडिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए बूलियन डेटा टाइप दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी आपके पास क्वेरी क्रिएट करने के 3 ऑप्शंस हैं। क्वेरी पे आते हैं, तो डेफिनेटली क्वेरी के लिए हमारे पास पहले टेबल होनी चाहिए, टेबल में डेटा होना चाहिए, ओनली देन यू कैन स्टार्ट फिल्टरिंग योर डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट टेबल यूज करने वाला हूँ टू फिल्टर आउट द डेटा। तो यहाँ पर क्वेरी पे आते हैं, और क्वेरी में वी हैव 3 ऑप्शंस टू क्रिएट क्वेरी। वन इज थ्रू डिजाइन व्यू, अदर वन इज थ्रू विजार्ड, एंड अदर वन इज एसक्यूएल व्यू। तो सेशन 5 में हम लोग ये दोनों हम लोग यूज करेंगे, डिजाइन व्यू यूज करेंगे और विजार्ड के थ्रू करेंगे। और सेशन नेक्स्ट वाले सेशन में, यानी कि सेशन जो आपका 6 आएगा, उसमें हम लोग एसक्यूएल के थ्रू हम लोग करेंगे, यानी कि कमांड्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन व्यू ओपन करके देखते हैं। डिजाइन व्यू में आप किस तरह से क्वेरी देख सकते हो, या पहले विजार्ड देख लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। तो देखिए, विजार्ड ओपन किया तो विजार्ड जो कि सीक्वेंस ऑफ विंडोज आपको देगा। अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो यू कैन अनम्यूट योर वीडियो एंड आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट द ऑडियो। ठीक है, तो विजार्ड एक ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा। विजार्ड आपको ऐसी एक विंडो, सीक्वेंस ऑफ विंडोज आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप अपने सिलेक्शन कर सकते हो डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो अभी मैंने ये, जैसे मैंने विजार्ड पर क्लिक किया, यानी सेकंड ऑप्शन क्वेरी का, उसने मुझे ये फर्स्ट विंडो उसने मुझे ओपन करके दे दी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस टेबल से आपको डेटा को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी क्वेरीज जो बनी हुई है, या जो टेबल्स बनी हुई है, वो सारी उससे लिस्ट आउट कर रखी है। मैंने इसमें से अपनी वाली टेबल, स्टूडेंट टेबल, दैट इज द लास्ट वन, वो मैंने सेलेक्ट की। और जैसे आप इस टेबल को सेलेक्ट करोगे, या किसी भी टेबल को सेलेक्ट करोगे, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स नहीं, जो फील्ड्स होंगे वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, और देखिए उसके जितने भी यहाँ पे कॉलम्स थे, वो उसने यहाँ पर आपको अवेलेबल जो फील्ड्स है वो उसने आपको सेलेक्ट करके शो कर दिए। ठीक है, सारे के सारे उसने आपको डिस्प्ले कर दिए। अब यहाँ पे आपका काम होता है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो आप अपने आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो पहले वाली विंडो में आप सेलेक्ट करेंगे वो फील्ड्स जो आप अपने आउटपुट में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिशन नंबर से मुझे
मेरा जो कंसर्न है वो एडमिशन नंबर से है, नेम से है, नेम आना चाहिए बच्चे का जो टॉपर है, उसके मार्क्स आने चाहिए, कितने कितने मार्क्स हैं, और उसका सिटी आना चाहिए। मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ और ट्रांसपोर्ट से मतलब नहीं है। तो क्या कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, या तो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो डबल एरो प्रेस करके, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, या बैक डबल एरो से सारे डी सेलेक्ट हो जाएंगे, आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक कॉलम को एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, कंट्रोल की प्रेस करके आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो फील्ड्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो और सिंगल एरो से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप यूज करिए, इट्स अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है। तो इतने ही बस टाइम लगेगा, इससे ज्यादा आप कोई भी मेथड यूज करें, फील्ड्स को सिलेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा कुछ खास। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आपके आउटपुट में सिर्फ 6 में से 4 ही कॉलम आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, एंड ओनली 4 कॉलम्स विल बी विजिबल इन योर आउटपुट। इतनी बात क्लियर है बेटा? पहली वाली स्क्रीन क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा, एक बार थम्स अप कर दीजिए, वेरी गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाली स्क्रीन पर चलते हैं। अब वो आपसे बोल रहा है कि यू वांट टू सॉर्ट योर डेटा। सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने जो भी आपके रिकॉर्ड्स आएंगे उनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस फील्ड के बेस पे आपको अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैं ये चाहता हूं कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स आए उसमें टॉपर्स जो बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो सबसे ऊपर आएगा रिकॉर्ड। यानी कि मुझे यहाँ पर अरेंज करने हैं रिकॉर्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स फील्ड अपना सेलेक्ट किया और मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों किया? क्योंकि टॉपर सबसे ऊपर आना है तो सबसे ऊपर हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए और फिर लोएस्ट की तरफ वो बढ़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए आपके रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है देन बाई। अगर मार्क्स, अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए अगर मार्क्स अगर आपके सेम हो जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मार्क्स आपके सेम आ रहे हैं, जैसे मैं आपको शो कर देता हूं, एक बार दोबारा से चलते हैं टेबल पर। और स्टूडेंट टेबल में देखिए यहाँ पर एक बच्चे के 95 मार्क्स हैं और दूसरे बच्चे के एक और के 95 मार्क्स हैं, ठीक है। अब पहले के 95 मार्क्स जो है उसका नाम है सुमित और दूसरे के जो 95 मार्क्स है उसका नाम है वसीम। तो जब आप इन्हें अरेंज करोगे तो सबसे ऊपर जो मार्क्स आपके डिस्प्ले होंगे वो 97 होंगे, उस सॉरी सबसे पहले 98 होंगे, उसके बाद 97 होंगे, उसके बाद 95 95 वन आफ्टर द अदर अपीयर होंगे, ठीक है। असेंड, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो सबसे पहला रिकॉर्ड किसका आएगा? जाहिर सी बात है टेबल के अकॉर्डिंग सुमित ऊपर है तो सुमित पहले आएगा और वसीम नीचे है तो वसीम नीचे आएगा। तो जहां पर मार्क्स आपके सेम हो वहां पे आपका रिकॉर्ड सुमित ऊपर और वसीम नीचे अपीयर होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि टेबल में इसी तरह से रिकॉर्ड आपके सेव है। बट आप चाहते हो कि जहां पे मार्क्स सेम आए वहां पर नेम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। समझ में आया? यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। यानी पहले वसीम आना चाहिए यानी डब्लू आना चाहिए और फिर उसके बाद एस आना चाहिए यानी कि सुमित आना चाहिए। तो ये काम आप कर सकते हो सेकंड ऑप्शन के साथ। अब ये बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके फाइन, ठीक है। तो दोबारा से शुरू करते हैं, क्वेरी पे आते हैं, क्वेरी विजार्ड पे आते हैं और वही अपनी सारी फील्ड्स जो है उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पर मैंने मार्क्स के बेस पे किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जहाँ पे मार्क्स सेम हो, ओनली फॉर द रिकॉर्ड्स जहाँ पे मार्क्स सेम होंगे उसी केस में ये सेकंड वाला जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो अप्लाई होगा। उसको भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जिससे कि वसीम ऊपर चला जाए और बाकी जो सुमित है वो नीचे आ जाए, ठीक है। ऐसे आप नीचे एक और कंडीशन लगा सकते हो, जहां पर ये सेम होगा वहां पर थर्ड कंडीशन, जहाँ पे थर्ड कंडीशन मैच हो वहां पर फोर्थ कंडीशन। ये आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो? जहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल
जो लेवल्स हैं उस पर आपको जाना पड़े सॉर्टिंग करने के लिए, बट ये इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सॉर्टिंग मैंने सेट कर दी, सॉर्टिंग अरेंजिंग किसके बेस पे करना है आपके रिकॉर्ड्स को, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है। अभी मैंने कॉलम्स को फिल्टर किया है, मैंने पहले वाली विंडो में 6 में से 4 सेलेक्ट किए, यानी कॉलम तो मेरे फिल्टर हो गए। अब मुझे रोज को फिल्टर करना है, यानी कि रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यानी कि मैंने यहाँ पर रखा जहां जहां मार्क्स ग्रेटर देन, देखिए इस तरह से लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन 90 हो, इस तरह से मैंने कंडीशन लगा दी। ठीक है, एक और कंडीशन लगा देते हैं। और क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं जहां जहां सिटी इक्वल टू हाथरस हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने ये 2 कंडीशन अप्लाई तो कर दी, मगर इन 2 कंडीशन के संग ऊपर भी 2 प्रॉपर आपके पास ऑप्शंस है काम करने के लिए। या तो आप उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जो दोनों कंडीशन ट्रू करें, या फिर आप उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जो ये दोनों कंडीशन इंडिविजुअली ट्रू करें। फॉर एग्जाम्पल समझिए इसे, अगर आप करते हैं मैच ऑल कंडीशन, इसका मतलब ये होगा सिर्फ वो रिकॉर्ड शो होंगे जहां पर मार्क्स 90 से अबव भी होने चाहिए और सिटी हाथरस बिलोंग होनी चाहिए। यानी सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जहां पर 90 से अबव मार्क्स होंगे और वो बच्चा हाथरस का ही होगा, तो मैच ऑल कंडीशन। ठीक है, बट अगर आपने किया मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो मार्क्स वाली कंडीशन अलग रिकॉर्ड्स को पिक करेगा और हाथरस वाली कंडीशन रिकॉर्ड्स को अलग पिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो सारे रिकॉर्ड्स जो 90 और अबव होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स भी आएंगे, और वो भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जो बच्चे हाथरस से बिलोंग करेंगे, भले ही उनके 90 से अबव मार्क्स हो या ना हो। फर्स्ट वाली कंडीशन में 90 से अबव मार्क्स वाले सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, भले ही वो हाथरस से बिलोंग हो या ना हो। तो ये दोनों कंडीशन इंडिविजुअली अप्लाई होंगी। अभी ये बात क्लियर हो गई है तो थम्स अप कर दीजिए। बेटा सबसे मुझे रिप्लाई चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे आप यहाँ मतलब मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि सारी कंडीशन मैच होने पर रिकॉर्ड फिल्ड हो या इंडिविजुअल कंडीशन मैच होने पर रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। तो अभी मैंने मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो जाए तो वो सारे रिकॉर्ड्स वो उठाता जाए। तो जहां जहां सिटी उसको हाथरस मिलता जाएगा वो भी सारा उठाता जाएगा, और जहां जहां मार्क्स 90 अबव मिलते जाएंगे वो भी उठाता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, आपके कोर्स में भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एलाइज, देखिए एलाइज नेम वैसे तो आपके फील्ड का नाम एडमिशन नंबर है, बट आप यहाँ पर एडमिशन नंबर पूरा देखना चाहते हैं। एडमिशन नंबर पूरा, एलाइज नेम होता है अनदर नेम ऑफ सेम थिंग, किसी नाम को उसके निक नेम से डिनोट करना। ठीक है, ऐसा होता है ना, बच्चों के घर में कुछ और निक नेम होते हैं तो वो एलाइज नेम होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ADMNO एडमिशन नंबर है, वैसे मैं एडमिशन नंबर पूरा देखना चाहता हूँ अपने आउटपुट में। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके टेबल में कॉलम का नाम चेंज हो गया, नहीं, कॉलम का नाम वहां पर ADMNO ही रहेगा, बट आपको विजिबल होगा एडमिशन नंबर की तरह। ठीक है, चलिए इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको फिनिश कर देते हैं। तो ये आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके अरेंज हो गए। ठीक है, अब जरा इसको एनालाइज करते हैं, क्या हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग ये आया है आउटपुट, कहाँ गया ये रहा, देखिए क्या क्वेरी के अकॉर्डिंग आया है। सबसे पहले हम लोगों ने 4 फील्ड सेलेक्ट किए थे, तो क्या 4 फील्ड आए, बिल्कुल सही बात है, 4 ही फील्ड उसने शो किए हैं आपके आउटपुट में। चलिए बेटा नेट कुछ वो हो रहा था, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है बेटा, ये आउटपुट देख लिया था आप लोगों ने, मुझे नहीं पता स्क्रीन कब चली गई थी आपने ये आउटपुट देख लिया था। इस आउटपुट को एनालाइज करते हैं, जितनी भी कंडीशन अभी हम लोगों ने अप्लाई की थी उसके अकॉर्डिंग क्या आपका आउटपुट आ रहा है। देखिए क्या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है हमारा। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने क्या, अच्छा सबसे पहले ये बताइए थम्स अप करके स्क्रीन शेयर्ड है।
देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन में अपने फील्ड्स को फिल्टर किया था, तो 4 फील्ड मैंने सेलेक्ट किए थे, तो चारों फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद मैंने सॉर्टिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो बिल्कुल सही बात है, मार्क्स के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके उसने मुझे शो कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसके बाद जहां पर मार्क्स आपके सेम रहे हैं, जहां पे आपको मार्क्स सेम रहे हैं, एक सेकेंड देखिए, जहां पे आपको मार्क्स सेम दिखे हैं वहां पर देखिए, जहाँ पे मार्क्स ये ना एक्चुअली वो हो गया, डिलीट हो गया मुझसे, तो उसका ओरिजिनल वो चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे आपके मार्क्स सेम है वहां पर उसने नेम को अरेंज कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखा आपने, वैसे तो सुमित आना चाहिए था, बट अब वसीम क्यों आया, क्योंकि मैंने नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, ये भी बिल्कुल ठीक आया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेट किया था एडमिशन नंबर, ADMNO का मैंने एक एलाइस नेम सेट किया था, वो भी ठीक आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर विजार्ड के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या थी कि या तो मार्क्स आपके 90 अबव हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो मार्क्स आपके 90 अबव हो या फिर सिटी आपकी हाथरस हो। अब देखिए, सबसे पहले तो 90 अबव मार्क्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद जितने भी 90 से बिलो वाले मार्क्स होंगे उन सब में आपको सिटी हाथरस मिलेगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आना चाहिए। समझ में आया बच्चे, ये बात क्लियर? ठीक है बेटा, ऑडिबल है, स्क्रीन शेयर्ड है? ठीक है, अब जरा बताइए, स्क्रीन शेयर्ड है? हाँ पूर्वी, एक बार अनम्यूट करो वीडियो। ठीक है ठीक है ठीक है, पूर्वी यही बोल रहे थे, स्क्रीन शेयर्ड है? ठीक है बच्चे, यस ध्रुव, यू वांट टू से एनीथिंग? ओके फाइन, तो ये बात क्लियर हो गई, हमारा जो आउटपुट आया वो किस तरह से आया है ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें कंडीशन जो है वो दोनों में से एक जो भी ट्रू होगी वो उसके अकॉर्डिंग उसने आपको शो कर दिया। सो दिस इज व्हाट द विजार्ड मेथड, और ये आप अपने बुक में अगर देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वो ऐसी उसने शो की हुई है। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा, यू कैन रेज योर हैंड। वैसे तो मेथड इजी है, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे चले। अब हम अभी स्टिल वी हैव 12 मिनट्स, तो आई थिंक वी कैन फिनिश इट, हम लोग शायद इसको कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब इसे क्लोज कर देता हूं और अब यहाँ पे करते हैं क्वेरी में क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। देखिए डिजाइन व्यू में जब आप आते हैं तो डिजाइन व्यू में जैसे हम लोगों ने टेबल डिजाइन में किया था काम, टेबल डिजाइन हमेशा डिजाइन व्यू में और विजार्ड में यही आपको डिफरेंस दिखता है कि विजार्ड में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, आपको बस सिलेक्शन करना रह जाता है, और डिजाइन व्यू में सारा काम आपको करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे आप जब क्वेरी डिजाइन व्यू में करेंगे आप क्रिएट, तो वहां पर क्वेरी डिजाइन करने के लिए आपको खुद सारे काम करने पड़ेंगे। तो चलिए डिजाइन व्यू में स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कौन सी टेबल से फिल्टर करना है, तो मैंने फिर से वही स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट की, ऐड कर दी और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो डिजाइन व्यू में जिस जिस टेबल से आपको डेटा उठाना है वो टेबल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, डिजाइन व्यू में अब काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने विजार्ड में क्या किया था, हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे कौन कौन से कॉलम्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन नंबर, देन उसके बाद मार्क्स, देन उसके बाद नेम, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रख लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट भी रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटी रख लेते हैं। ठीक है ना, ये सारी फील्ड्स में देखना चाहता हूं अपने आउटपुट में, तो आई हैव सिलेक्टेड ऑल दीज फील्ड्स। टेबल कौन सी रहेगी, जाहिर सी बात है इसकी तो टेबल एक ही है, आपने वैसे भी ऊपर एक ही टेबल आपने यहाँ पे इंक्लूड की है, तो वो आपको ऑप्शन नहीं देगा, आपको एक ही टेबल आपको शो करेगा। अगर एक से ज्यादा टेबल होती है तो वो सेलेक्ट करने के लिए आपको बोलता कि ये जो कॉलम है वो किस टेबल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जस्ट आप टेबल का नाम सेलेक्ट कर लीजिए इन सब केसेस में।
इतनी बात क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विजिबल का मतलब है कि टिक लगने का मतलब ये है कि ये सारे कॉलम आपको विजिबल होंगे। अब आपने यहाँ पे कुछ इंक्लूड तो कर लिए, बट आप चाहते हो कि यार मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं मार्क्स नहीं देखना चाहता, तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं, तो ये आपके आउटपुट पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं सॉर्टिंग वाला काम। देखिए सॉर्टिंग में मार्क्स के बेस पर आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, इस बार असेंडिंग करके दिखाता हूँ, और जहां पर मार्क्स सेम होंगे वहां पे आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। क्लियर है? तो ऐसा कुछ मैंने सेट कर दिया। ओके, अभी सिर्फ इतना करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ इतना देखते हैं। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं पहले इस क्वेरी को, आपकी क्लास के नाम से सेव कर लेता हूं, nth b के नाम से। ओके कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं और क्वेरी रन कर देखते हैं। तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस फाइल, तो वो आपको आउटपुट दे देगा। देखिए ये इसने आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो अगर मार्क्स देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सारे मार्क्स आपके अरेंज हैं प्रॉपरली, और जहां पे मार्क्स आपके सेम आ रहे हैं वहां पे आपका नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, या फिर थम्स अप कर दीजिए। एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, फाइन फाइन फाइन, गुड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी इतना फिल्टर कर दिया। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट में भी मैं सिर्फ वही देखना चाहता हूं जहां जहां ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, सिर्फ वही देखना चाहता हूं। तो इसके लिए कंडीशन कैसे लगाओगे? तो फिर से चलते हैं क्वेरी पर, एडिट करते हैं, और यहां आकर ट्रांसपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूं। देखिए यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं, क्राइटेरिया ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रू। अभी ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू का मतलब है जहां जहां टिक लगा हुआ है। ट्रू का मतलब है जहां जहां टिक लगा हुआ है वहां वहां आपको। तो चलो अब जरा इसको करके देखते हैं। सेव कर लिया और क्लिक करके देखते हैं। देखिए जहां जहां ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था सिर्फ वही रिकॉर्ड अब आपके शो हो रहे हैं। इसके लिए थम्स अप करिए। मतलब मैंने आपको बुलियन यूज करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये पता रहे कि बुलियन में कंडीशन कैसे सेट करते हैं। या अगर आपको ये काम करना है कि जहां जहां ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करने, तो जाहिर सी बात है फिर आप यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे कर दिया फॉल्स। ठीक है, अब ये सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जहां पर ट्रांसपोर्ट सेलेक्टेड नहीं होगा। ये देखिए सिर्फ एक ही ऐसा रिकॉर्ड आया जहां पर ट्रांसपोर्ट आपका। अच्छा, और भी कुछ कंडीशन थी इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं और भी क्या कुछ कंडीशन थी हमारी क्वेरी में। एक बार टेबल में चलते हैं, टेबल में क्या गिवन है। हाँ देखो यहाँ पर एक ही अनटिक है प्रॉपरली, है ना? इसको मैंने अनटिक नहीं कर रखा है प्रॉपर, इसलिए उसने सेलेक्ट नहीं किया। ना तो ये टिक था ना अनटिक था, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं और अब फिर से इस क्वेरी को रन करके देखते हैं, तो यू विल गेट मोर आउटपुट्स। देखिए अब ज्यादा आउटपुट आ गए। तो अगर मतलब डिसलेक्टेड वाले चाहिए, अनटिक वाले चाहिए तो फॉल्स लिख देंगे, टिक वाले चाहिए तो ट्रू लिख देंगे। ये तो हो गया आपका बुलियन पे काम करना। ठीक है, अब चलिए फिर से ब्रेक हुआ था, कनेक्टेड। ठीक है बेटा, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, बेटा स्क्रीन शो हो रही है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके फाइन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। एडिट में चलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि क्राइटेरिया में सेट करना चाहता हूं मार्क्स पर। कैसे सेट करेंगे? देखिए मैंने लगाया यहाँ पर जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 मार्क्स हो, आपको सिर्फ इतना लिखना होता है।
मार्क्स वाले कॉलम में ग्रेटर देन इक्वल टू 90, सिर्फ इतना लिख दिया मैंने, सेव कर दिया। अच्छा ये हटा देता हूँ क्योंकि इससे मेरा फिल्टर होकर प्रॉपर्ली आएगा नहीं फिर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बेस पर भी वो फिल्टर करेगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 90। चलिए अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। क्या सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 वाले आ रहे हैं? तो डबल क्लिक करके देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 वाले आ रहे हैं, बट ये अरेंज नहीं है प्रॉपरली, ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है ना। तो इनको अरेंज करने के लिए हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। एक बार देखते हैं क्या सॉर्टिंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। नहीं हो रही है सॉर्टिंग, तो यहाँ पे मार्क्स के बेस पर सॉर्टिंग कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सेव कर लेते हैं और फिर से देखते हैं चेंज कर ऑप्शन में। अब आउटपुट में क्या आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, अब सॉर्टेड ऑर्डर में अभी आई नहीं है प्रॉपर, अभी आई नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम, एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा ये अप्लाई नहीं हुआ सॉर्टेड डिसेंडिंग, सेव नहीं किया था शायद। ठीक है, अब देखते हैं फिर से। अब देखिए ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर्ली अरेंज होकर दिख गए। ठीक है, इसी तरह से आप एक से ज्यादा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मार्क्स आपके 90 से अबव हो, और मैंने लिखा जहां पर मार्क्स एंड, आप एंड लगाकर दोनों कंडीशन पर मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर सकते हैं। अच्छा एंड का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एंड मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो एंड लेस देन इक्वल टू 95 हो। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू 95 हो। तो इसका मतलब यह है कि आपके 90 से 95 इंक्लूडिंग 90 एंड 95 और बीच के जो मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे, 97 98 जो आपके लिस्ट में थे वो चले जाएंगे। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं और फिर से देखते हैं रन कर क्वेरी। देखिए यहाँ पर 90 और 95 वाले बीच के सारे मार्क्स आ रहे हैं, बट वो चला गया है आपका 97 और 98 जो मार्क्स थे वो बच्चे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये से अपने आप अरेंज कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर नीचे और में भी जा सकते हैं, और में भी आप लगा सकते हैं, और मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 80। अब जो 80 से कम वाले होंगे वो भी आ जाएंगे। तो और का मतलब है 90 से अबव वाले भी आएंगे और 80 से लेस देन वाले भी आ जाएंगे। तो अब जरा देखते हैं क्या आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आप 80 और 90 के बीच के मार्क्स देखेंगे तो वो आपको विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लगाई है, या तो 90 अबव वाले मार्क्स हो या फिर 80 और बिलो वाले मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ऐसे लगा सकते हैं यूजिंग और एंड